परमेश्वर के मन के अनुसार वाला व्यक्ति, वो 300 गिदोन के साथ जिन्हें परमेश्वर ने युद्ध के लिए चुना, जो कुत्ते की नाई चपड़ चपड़ करके पानी पी रहे थे, वे परमेश्वर के चुनाव में आ गए। याद रखिएगा, भारी कलीसिया की आवश्यकता नहीं है, कलीसिया नहीं, भारी लोगों की जरूरत नहीं है, वरन ऐसे लोगों की जरूरत है जिनको परमेश्वर कहते हैं कि मेरे मन के अनुसार ये व्यक्ति है। जी हाँ, तो पतरस भैया को प्रभु जी ने बोला कि मैं तुझ में एक कलीसिया बनाऊंगा, आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। फिर आ जाइएगा मत्ती के 16वें अध्याय में, और मैं तुझे 18 पद में, और मैं तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है। देखिएगा, पतरस जो है एक सामान्य अन्य चेलों के समान चेला है, जो भाव आवेश में प्रभु के पास आ गया है चमत्कार के चक्कर में। अब एक बात बताइए, पतरस जी ने किस आधार पर प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता को स्वीकार किया था? आप सो गए क्या भाई? एक बात बताइए कि पतरस ने किस शर्त पर प्रभु यीशु मसीह की शिष्यता प्राप्त की थी? चमत्कार के चक्कर। बाप रे बाप, मेरे बाप ने भी इतनी कहानी नहीं बताई थी, और वो भी एक ही जाल में 2 ट्रक मछली। इस चक्कर में प्रभु जी ने कहा, पतरस ने कहा, हे प्रभु मैं पापी हूं, जबकि प्रभु ने पाप का प्रचार किया ही नहीं था। उसको क्या समझ में आए, ये आदमी नहीं है, बोले मुसीबत ही है। क्योंकि आज तक मैं तो पैदा होने के पहले सबसे पहले यहीं आया था पानी खेलने, तब से आज तक मेरे दादा के दादा के दादा के दादा ने भी ये बात नहीं बताई थी कि एक ही बार जाल मारने से इतने ढेर सारी मछलियां पकड़ाई जा सकती हैं। ये तो मुझे मानव नहीं लगता है। तब उसे ईश्वर समझ करके, है ना, चमत्कारिक प्रभु समझ करके उसने अपने आप में आत्मग्लानि अनुभव किया और कहा, मैं तो पापी हूं, मुझसे दूर हो जा। तो मछलियों के चक्कर में प्रभु यीशु की शिष्यता प्राप्त की थी पतरस बाबा ने। वो जानता वगैरह थोड़ी था। प्रभु उन्हें आत्मिक चेला बना रहा है। ये तलवार अभी भी नहीं छोड़े, और 3.5 साल हो गए, कान काट लिया। पानी पर चलने वाला पतरस कमर में तलवार बांध के चल रहा है। इससे ऐसे पता चलता है कि वे आत्मिक रीति से कितने दूर थे, आत्मिक सूझबूझ में वे कितने कमजोर थे। ये बातें सामने आती, ठीक है। इसीलिए उसका नाम पतरस, कंकर, स्मॉल स्टोन, चरिय कल्ले, बहुत छोटा सा पत्थर। और बाइबल कहती है मुझे पत्थर पर कलीसिया नहीं, मुझे कंकर पर कलीसिया नहीं बनाना है, मुझे चट्टान पर कलीसिया बनाना। आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। तो कंकर को वो पत्थर में बदलना है। यदि कंकर पत्थर में नहीं बदला तो कलीसिया नहीं बनेगी। मुझे मेरी इच्छा के अनुसार एक व्यक्ति चाहिए जो अपने आप को कंकर में से पत्थर बनाने में मदद करे, मेरी भी और मेरी मदद भी ले ले। आई विल बिल्ड माई चर्च, आई विल, मैं बनाऊंगा। और यदि मुझे बनाना है तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे समझ सके या मेरे निर्देश का पालन कर सके। यदि कोई मेरे मन के अनुसार नहीं है, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं है, तो वह मुझे कहां मौका देगा अपनी बात उसके मन में रखने के लिए। आज एक से एक तकनीकी है, एक से एक ज्ञान है, एक से एक शिक्षाएं, एक से एक सिद्धांत धरती के अंदर पाए जाते हैं। सब व्यक्तियों का अपना काम करने का तरीका अलग अलग है, हर एक व्यक्ति की सूझबूझ अलग अलग है। इसलिए तो यशायाह की किताब में प्रभु जी ने कहा था कि तुम्हारे विचार और मेरे विचार में आसमान और जमीन का अंतर है, तुम्हारी युक्तियां और मेरी युक्तियां एक सी नहीं, वरन उसमें विभिन्नता पाई जाती है। और यही एक
कलीसिया में या सेवकों के अंदर एक संघर्ष, यशायाह की किताब और उसका 55वां अध्याय, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 55 एंड वर्स 6 है। वहां लिखा हुआ है जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, और जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। अपनी अपनी चाल चलन और अनर्थकारी सोचों को छोड़कर यहोवा की ओर फिरो और वह दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और पूरी रीति से वह क्षमा करेगा। यहोवा यूं कहता है कि मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं। परमेश्वर कुछ सोचते हैं, हम कुछ और सोचते हैं। वो कुछ और योजना बनाता है, हम कुछ और योजना बनाते हैं। तो ऐसी दशा में हमारी योजनाएं और परमेश्वर की योजनाओं में तो इतना अंतर होता है। हमारे काम करने के तरीके और परमेश्वर के काम करने के तरीके में, हमारी युक्तियों में और परमेश्वर की युक्तियों में इतना अंतर होता है जितना अंतर आकाश और पृथ्वी के बीच में। तो प्रभु को हमारी अकल की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो लोग परमेश्वर की बात सुन सकते हैं। इसलिए जब शाऊल को देखा कि वह परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध खड़ा हो गया, उसने स्वयं क्या बोलते हैं, शामुएल की जगह में खुद ही भेंट चढ़ा दिया। तब प्रभु जी ने उसको अयोग्य पात्र जाना और यह कहा कि तेरा राज्य बना न रहेगा, क्योंकि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरी हृदय के अनुसार, मेरे मन के अनुसार, जो मुझे भाए। लिसन मी, जो मुझे प्रसन्न करे। दोज हु आर रेडी टू प्लीज मी। मुझे पसंद होना चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम परमेश्वर किस शर्त पर हमको पसंद करता है।